Hey, once again, welcome back to my channel Learn English with Neha. I hope you all are doing well. तो आइए आज है डे 2 और आज और कुछ रूल्स सीखते हैं जिससे हमारी ग्रामर बहुत ही इफेक्टिव होगी और आप जो छोटी छोटी माइनर माइनर मिस्टेक्स करते हैं वो नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हमारा अगला रूल कहता है कि जो नीड एंड यानी नीड नॉट और जो डेयर नॉट यानी डेयरेंट का जो हम यूज़ करते हैं वो दोनों ही फॉर्म में करते हैं यानी सिंगुलर और प्लूरल में करते हैं। लेकिन जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो लगेगी प्लूरल वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगेगी? प्लूरल वाली फॉर्म। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। नीडेंट गो देयर। एंड दूसरा एग्जांपल है शी डेरेंट अपोज हर फादर। यहाँ पे हम और नीड एंड यानी नीड नॉट और डेरेंट मतलब डेयर नॉट का यूज़ किया है। यानी कि अब आप समझे कि हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो जो फॉर्म लगेगी वो होगी प्लूरल फॉर्म नीडेंट और डेरेंट के साथ। चलिए हम बढ़ते हैं एक दूसरे रूल की ओर। अब अगर हमें सिर्फ और सिर्फ डेयर और नीड का यूज़ करना है यानी कि डेयरेंट या नीडेंट नहीं लगाना है, डेयर और नीड का यूज़ करना है वो भी मेन वर्ब के रूप में, तो हमारे दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं यानी सिंगुलर और प्लूरल जो सब्जेक्ट है उनके साथ उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे नीड बुक्स। तो इसमें आपने क्या देखा कि जब हमने ही के साथ डेयर किया तो हमने अकॉर्डिंग टू द रूल यस लगाया, डेयर्स क्योंकि सिंगुलर है, और दे के साथ हमने कुछ भी नहीं लगाया, ओनली नीड का यूज करा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं डेयर या नीड, डेयरेंट या नीडेंट, इसी से रिलेटेड ये सारे रूल्स मैं बता रही हूँ। अब अगर डेयरेंट और नीडेंट का हम यूज कर रहे हैं तो उसमें इन्फिनिटिव विथ टू का यूज नहीं करेंगे। हम नहीं बोलेंगे ही डेरेंट टू कम हियर, ही डेरेंट कम हियर, सीधे सीधे बात करी जाएगी, टू का यूज इसमें नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही डेरेंट टू कम हियर। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है क्योंकि डेरेंट के साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम टू रिमूव कर देंगे। तो हमारा जो जो सही सेंटेंस बनेगा वो होगा ही डेरेंट कम हियर। यदि डेयर और नीड का यूज़ हम मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम यूज़ करेंगे डेयर और नीड ये बोलने के लिए कि हिम्मत कर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, धमकाना, या नीड ज़रूरत पड़ी, करना पड़ेगा, आई नीड टू डू दिस, मुझे ये करना पड़ा, तब हम ज़रूरत के हिसाब से टू का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम ये बोलें ही डेयर्स अपोज हिज टीचर तो ये सेंटेंस एब्सोल्युटली रॉन्ग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर। इसमें हमने टू का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर डेयर जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, और मैंने पहले ही बताया था कि सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इसमें जाएगी। क्योंकि इसमें क्या ही, अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें क्या हिम्मत का यूज़ हो रहा है, तो जहाँ पर हिम्मत या पड़ेगा इस तरह के का सेंस निकल रहा है डेयर्स या नीड से, तब हम टू का यूज़ करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कुछ बहुत ही छोटी छोटी सी जानकारी, बहुत ही छोटे छोटे से रूल्स जो कि हम अक्सर गलतियाँ कर देते हैं इस तरह के स्टेटमेंट को बनाने में या बोलने में। तो आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो है डेरेंट और नीडेंट या डेयर और नीड से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नेहा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, फिर कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।